तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इस बार के जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो है सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ना है? मीन। अब मीन के अंदर भी दो चीज पढ़ना है। तीन मेथड थे मीन निकालने के, अभी आपको दो मेथड पढ़ना है। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। बस स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, वो दोनों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पढ़ना है मीडियन, ठीक है, और मोड पढ़ना है। ठीक है, इसी में आपका क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ना है। उसी टेबल में यूज हो जाता है ना, जिसको हम CF लिखते हैं। और क्या नहीं पढ़ना है? तो ओजाइव नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो कि हर बार सब 4 नंबर का एक सवाल जो होता था ओजाइव से होता था, वो इस बार नहीं आएगा, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी में इतना ही पढ़ना है आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो मीन को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीन में जो डायरेक्ट मेथड होता है, मीन में जो डायरेक्ट मेथड हमें पढ़ना है वो जनरली आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, उसका सम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये तो वही चीज हो गया ना, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो ये वही चीज हो गया। ठीक है, एवरेज में भी वही होता है कि सम ऑफ ऑल द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो क्या होता है? एवरेज होता है। तो मीन का मतलब भी क्या होता है? नॉर्मल अपने जो टर्म में बात करें तो इसको हम एवरेज भी कहते हैं, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एवरेज निकालेंगे। लेकिन आप जूनियर क्लासेस में जब पढ़ते थे उसमें होता था अनग्रुप्ड डेटा। कैसे डेटा का इस्तेमाल होता था? अनग्रुप्ड डेटा मतलब बहुत सारे नंबर्स दे दिए हैं कि इसका नंबर इतना है, जैसे एज दे दिया है, 20 स्टूडेंट्स का एज दे दिया है ना, 20 स्टूडेंट्स का एज दे दिया है, किसी का एज 5 ईयर्स है, किसी का 6 ईयर है ना, या फिर 10 क्लास के स्टूडेंट्स का एज दे रखा है, या उसका वेट दे रखा है, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग वेट है। तो उसमें एवरेज वेट निकालना हो तो क्या करेंगे? सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो मीन किसके लिए होता है? अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रुप डेटा के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप डेटा के बारे में। तो ग्रुप डेटा जो होता है वो कैसे होता है? जैसे मान लो आपका एक ग्रुप है 10 to 20, मतलब 10 केजी से लेके 20 केजी तक के बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, मतलब केजी हो, वेट हो, या फिर कोई भी हो, है ना, मार्क्स को लेकर हो जाए कि सपोज आउट ऑफ 100 किसी बच्चे को 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे को मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे के मार्क्स, ये ग्रुप हो जाएगा। 10 से 20 का ग्रुप, 20 से 30 का ग्रुप, 30 से 40 का ग्रुप। तो ऐसे जब ग्रुप दिए रहते हैं तो हमें क्या निकालना होता है? क्लास मार्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चा?
क्लास मार्क। तो इस क्लास मार्क को हम कैसे निकालते हैं? तो क्लास मार्क में क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये होता है लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो है क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, या फिर आप इसको कह सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्लास मार्क। तो हम एक एक करके देखते हैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। चलिए इसको मैं अभी मिटाता हूं, फिर डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज माइक लगाने का मुझे सुनाई नहीं देगा, तो आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। देखो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसका जो असली नाम है, ठीक है, वो सिग्मा है, बट हम मैथ्स में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, समेशन मतलब सबको ऐड कर देना। तो fi xi तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होता है, और xi उसका क्लास मार्क होगा। तो हम इसको देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला के ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन लेके बनाएंगे। तो अभी क्वेश्चन एक मान लो आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं। चलो एक सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं कि हम एक देखिए अभिषेक जी का एक बार और समझा दीजिए। तो इसमें आप देखिए डायरेक्ट मेथड जो होता है वो मीन निकालने का मेथड है। ठीक है, मीन निकालने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो ही मेथड पढ़ना है इस साल। ठीक है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है वो ग्रुप डेटा के लिए होता है। ग्रुप डेटा जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे ग्रुप जब होंगे तो उसका मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ fi xi। ये हम टेबल जब बनाएंगे तो बताएंगे क्या होता है। और समेशन ऑफ fi, जितनी फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ fi आ जाएगा, और जितने भी फ्रीक्वेंसी है हर ग्रुप का उसको उसके क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ fi xi आएगा। एक क्वेश्चन पर लेते हैं फिर बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले आप लिखिए। क्वेश्चन हम लिखाते हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2007 में। तो ये सीबीएसई 2007 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द
मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल उस ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्लास इंटरवल है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास है 0 to 10 की वैल्यू, ठीक है, 10 to 20 की वैल्यू, 20 to 30 की वैल्यू है, 30 to 40, और एक कॉलम और बनाते हैं 40 to 50 के लिए। तो ये ग्रुप हो गया 0 to 10 के बीच का, फिर 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से ग्रुप बनाना आपने 9th में सीखा होगा कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 8, 12, 10, 11 और 9। ये इसके फ्रीक्वेंसीज है, मतलब इनके बीच में 0 to 10 के बीच में आने वाले जो वैल्यूज हैं वो 8 है, मतलब 8 वो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 10 to 20 के बीच में 12 है। तो ऐसे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। इसकी हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इस टेबल में ये जो होगा क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल की जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो एज यूजुअल इसमें लिख देंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम FI कहते हैं, FI, ठीक है। उसके बाद है क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम XI कहते हैं, वो हम बताए थे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, ठीक है, ये XI कहते हैं। और ये है सब प्रोडक्ट ऑफ FI और XI, जो इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे FI XI में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, यहाँ पे लिखो 0 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, हम क्या बताए हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 plus 10 कितना होगा, 10 ही होगा ना, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा। तो XI की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। और ये क्या है, FI XI, मतलब 8 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना हो जाएगा, 40, है ना। और ये दूसरा है 10 to 20, 10 to 20 का जो फ्रीक्वेंसी वो 12 है ना। क्लास मार्क वो क्या निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 10 plus 20 30 होता है, 30 डिवाइड बाई 2 15 होगा। ये 15 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा, 15 12 जा 180, ठीक है। उसके बाद है 20 और 30, 20 30 का है 10, और इनका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 20 plus 30 50 डिवाइड बाई 2 25। अच्छा, इसका हम एक ट्रिक बताते हैं कि क्लास मार्क इजीली कैसे निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पे
0 से 10 इनके बीच में कितना का इंटरवल है, कितना का गैप है, 10 का। इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। तो जो भी इनके बीच में गैप है, तो एक का क्लास मार्क आ गया, उसमें 10 ऐड कर दो, नेक्स्ट का आ जाएगा, उसमें 10 ऐड कर दो, नेक्स्ट का आएगा, उसमें 10 ऐड करो, नेक्स्ट का आएगा, उसमें 10 ऐड करोगे तो नेक्स्ट का आएगा। जो भी इनके बीच में इंटरवल्स का गैप है वही क्लास मार्क में ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल चलते आ जाएगा सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे है 30-40 नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। 30-40 कितना होता है बच्चों, दोनों का ऐड करेंगे तो 70 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 35। 35 10 ऐड कर दो 25 में 35 ही आएगा। ठीक है, इसके बीच का जो वैल्यू है 30-40 वो है 11 और ये हो जाएगा 35। तो अब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 10 ऐड करते जाओ। और इसका हमने तो मल्टीप्लाई किया नहीं, 10 मल्टीप्लाई 25 250 होगा और 35 इंटू 11 कितना होता है 385 हो जाता है। अभी है नेक्स्ट 40 to 50। 40 to 50 इनका जो है फ्रीक्वेंसी वो 9 है। ठीक है, 40 और 50 कितना होता है 90 और 35 में 10 ऐड करोगे तो 45 उसका क्लास मार्क आ ही जाएगा। 45 और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 45 9 जा 405 आता है। चलो भाई, हमने क्या बताया था फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई कैसे निकालेंगे और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई मतलब सबको ऐड कर दो और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ये एफ आई एक्स आई लिखा है मैंने, थोड़ा स्पेस कम है, इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो, इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो, बस इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है। तो ऐड करो इसको, 8 + 12 20 30 और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। ये कितने का दे रखा है 50 टोटल नंबर्स होंगे, जो भी होगा डेटा उसका, है ना। और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 और 180 220, 220 और 250 कितना होगा 470 और इनको ऐड करोगे 405 और 385 को, ये हो जाएगा 780। ठीक है, तो ये टोटल करने पे आएगा 1260 1260। ठीक है, तो अभी हम क्या होता है हमारा मीन कैसे निकालेंगे भाई। तो मीन इक्वल टू, मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स बार भी लिखते हैं। ये क्या होगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना था 1260, 1260 आया हमें, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 50। भैया ये 0 से 0 कट जाएगा और 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25.2 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 25 5 जब 125 होता है और 1 बचेगा तो 0.2 से करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका मीन। क्या है ये मीन की वैल्यू है 25.2। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन।